गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बज चुके हैं सुबह के 6:30 और हम एक बार फिर दोबारा से आपके सामने लेके आ चुके हैं करंट जीके की ये नई वीडियो श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के द्वीप या विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन के परिवर्तित नाम, यानी हेडिंग हो जाएगा परिवर्तित नाम। तो क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक जो द्वीप है इसका पुराना नाम तो था हैवलॉक द्वीप और वर्तमान में जो नाम है वो है स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? नया नाम रखा गया स्वराज द्वीप। तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। ट्रिकी मेथड होगा, कैसे याद करना है देखिएगा। इसमें वर्ड आ रहा है हैवलॉक, लॉक, हैवलॉक। तो एक तो हमें याद करना है लॉक और एक पकड़ लेना है राज, यानी जो भी हमारे राज हैं उसे हमें लॉक करके रखना है। जो भी हमारे राज हैं उसे हमें लॉक करके रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा हैवलॉक द्वीप का हो जाएगा स्वराज द्वीप। हमारे जो भी राज हैं उसे हमें लॉक करके रखना है। तो इस प्रकार हम इसको क्या पढ़ेंगे, लॉक, हैवलॉक द्वीप और इसका नाम क्या हो गया है स्वराज द्वीप। चलते हैं आगे। अगला जो है जैसे झारसुगुडा हवाई अड्डा, झारसुगुडा हवाई अड्डा जो है इसका अभी नाम क्या रखा गया है? तो झारसुगुडा हवाई अड्डा जो है इसका नाम रखा गया है वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा। क्या नाम है? वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा। तो इसे याद कैसे करना है? झारसुगुडा, झार से याद करना है झाग। क्या याद करना है? झाग। तो झाग कब आते हैं? झाग तब आते हैं जब हम सरफ घोलते हैं। तो झाग आए सरफ के द्वारा, सरफ, सरफ से वर्ड याद हो जाएगा हमें सरफ सुरेंद्र। सर झाग आए सरफ के द्वारा तो सरफ से क्या हो जाएगा? सुरेंद्र, सरफ। तो झारसुगुडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा इसका जो है नाम रखा गया है। अच्छा, ये हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि कहाँ पड़ता है, ठीक है। फिर है नील द्वीप। कौन सा द्वीप है? नील द्वीप। इसे कैसे याद करना है? नील द्वीप का अभी जो नाम रखा गया है वो रखा गया है शहीद द्वीप। तो हमें याद क्या करना है? यहां से तो पकड़ना है नीला, तो नीले रंग की शाही। देखो, नीले रंग की शाही। तो नील द्वीप का नाम हमने अभी क्या रखा है? नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है बेटा? शहीद द्वीप। समझ में आया? दोबारा देखिए, झार यानी झार से झाग, और झाग कब होगा? झाग होगा जब हम सरफ डालेंगे, सरफ। तो सरफ से हो जाएगा सुरेंद्र। नील, नीले रंग की होती है शाही, तो शाही से हमारा हो जाएगा शहीद द्वीप। ओडिशा सचिवालय पूछा गया एग्जाम में। ओडिशा सचिवालय का नाम वर्तमान में क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है लोक सेवा सदन। क्या नाम है? लोक सेवा सदन। तो इसे याद कैसे करना है? ओडी गाड़ी में बैठकर हम लोगों की सेवा करने आए। जैसे आपको पता होगा अभी कोरोना के संकट में कई बच्चे, कई लोग भूखे से तड़फ रहे थे। तो कई बड़े बड़े जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, इस प्रकार के लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे ओडी गाड़ी में बैठकर वो फूड यानी खाना डिस्ट्रीब्यूट करने आए। तो याद कैसे करना है? ओडी गाड़ी में। कैसे याद करना है? ओडी गाड़ी में बैठकर हम जो है लोगों की सेवा करने आए। तो लोगों की सेवा से हो जाएगा लोक सेवा सदन। आगे है रॉस द्वीप। क्या नाम है बेटा? रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप का वर्तमान में नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसको कैसे याद करना है? रॉस से याद करना है रास आना। रॉस से क्या याद करना है? रास आना, रास। तो हमें ये जो व्यक्ति है बहुत ही खड़ूस है, इसको बोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। तो ये व्यक्ति जो बोलता है यानी लड़ाई कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो इसका हमको बोलने का तरीका यानी भाषण देने का तरीका, भाषा, इसकी भाषा हमको रास नहीं आई। तो भाषा से हमारा हो जाएगा सुभाष। जब भी अपन भाषा याद करेंगे तो इसमें भाषा वर्ड आ रहा है भाष, तो इस व्यक्ति की जो भाषा है वो हमें रास नहीं आई। तो सुभाष यानी रास द्वीप का जो नाम है वो चेंज होके क्या रख दिया गया है? वो रख दिया गया है नेताजी सुभाष द्वीप। चलिएगा आगे देखते हैं।
अब आया मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम हमने क्या रखा है, यूपी में स्थित है, तो इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। याद कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, हमको कुछ इस प्रकार याद करना है कि मुगल यानी मुगल वंश, अभी हम फ्री रहते हैं तो हमने अपना जो पढ़ाई है वो कुछ बांट रखी है कि एक दिन हम ये पढ़ेंगे, दिन में ये पढ़ेंगे, रात को ये पढ़ेंगे। तो हमें इसको याद कैसे करना है कि मुगलों का जो चैप्टर है, मुगलों का जो चैप्टर है वो तो हमने पढ़ लेना है कब, दिन में। और बाकी अगर हम बात करते हैं सिखों का, तो सिख वंश या मराठा वंश हम कब पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रात को। तो दिन में हमने क्या पढ़ना है, तो दिन में हमको पढ़ना है मुगल वंश। तो मुगल सराय यानी जो ये मुगल वंश है, इसमें जो भी फैक्टर है वो हमने कब पढ़ लेने हैं, हमको पढ़ लेना है दिन में। तो दिन से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। आगे है फैजाबाद, इसका नाम क्या रखा गया है, तो फैजाबाद का नाम अभी रखा गया है अयोध्या। ठीक है, याद कैसे करना है, देखिएगा बेटा इन दोनों का फेज उड़ गया है, ये दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का क्या उड़ गया है, फेज उड़ गया है। अच्छा क्यों उड़ गया है, देखो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, सब इसको बोल रहे हैं अरे रुक जाओ भाई, लड़ाई करने में कुछ नहीं रखा है, तो भी ये मान नहीं रहे हैं। तो इनको फिर लोगों ने कहा कि भाई इनका तो फेज उड़ गया है। तो फेज किसका उड़ा है, इन लोगों का। और ये दोनों कौन है, ये दोनों हैं योद्धा। तो योद्धा से आ जाएगा अयोध्या, यानी फेज उड़ गया है किसका, योद्धाओं का। बिना एक दूसरे को देखे बिना ही मारे जा रहे हैं, चाहे किसी कहीं पर भी लग रही है, तो फैजाबाद हमारा हो जाएगा अयोध्या। आगे देखते हैं, अब आया हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बोगीबिल पुल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और साहिबगंज हार्बर। अच्छा ये जो इन सभी का नाम अभी चेंज हो गया है और नाम क्या रखा गया है, तो आपको इस ड्राइंग के माध्यम से पता पड़ ही गया होगा कि इनका जो नाम है वो क्या रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जितने भी अभी जो जिनका नाम परिवर्तित किया है, जिन भी चीज़ों का या स्थानों का, तो मुख्य तौर पर यानी अधिकांश जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखे गए हैं। तो अब इससे हमको याद कैसे करना है कि भाई वो तो ठीक है भाई अधिकतर रखे गए हैं, पर वो कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक बहुत ईजी है। कैसे याद करना है इसको, तो देखिएगा इसमें जिस वर्ड में बै वर्ड आ रहा है, जैसे ये हबीब वर्ड आया, फिर इसमें बोगी वर्ड आया, इसमें भी बुंदेल में बै वर्ड आया, और साहिब में भी क्या वर्ड आ गया, बै वर्ड आ गया। तो जिसमें भी बै वर्ड आता है ब, तो उन सभी का नाम हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किस चीज़ का नाम आएगा, जिसका नाम बै से स्टार्ट होता हो। तो देखो बै, हबीब में 2 बार बै आ गया, बोगी में बै आ गया, बुंदेल में बै आ गया, और साहिब, तो साहिब में भी क्या आ गया, बै आ गया। तो ठीक है, तो आपको याद कैसे करना है, जैसे हबीबगंज से रेलवे स्टेशन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बोगीबिल पुल, तो 2 बार बै वर्ड आ रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी पुल, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर। तो इन सभी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया। अब जो है रोहतांग सुरंग, नया रायपुर, देवघर हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज, देखिएगा इन सभी का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही रखा गया है। लेकिन अब इसे कैसे याद करें, क्योंकि पहले जो हमने क्या पढ़ा था कि भाई इससे पहले जो भी वर्ड आ रहे थे उनमें बै वर्ड आ रहा था, लेकिन इनमें तो बै ही नहीं है, तो फिर इन्हें कैसे याद करते हैं। तो ये बहुत ही अपना पहला वाला जो ट्रिक था, यानी हमने अटल से पढ़ा था टल्ली होना, अटल से पढ़ा था हमने टल्ली होना। तो देखिएगा अटल से आपको ट्रिक बना लेनी है टल्ली होना। तो देखिएगा रोहतांग, एक व्यक्ति बहुत देर से रो रहा है, रोहतांग मतलब रो रहा है, क्यों रो रहा है, पहले तो वो टल्ली हो गया, अब उसको उसके घर वाले ने बाहर निकाल दिया कि भाई तुझे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो अब टल्ली होने के बाद अब वो व्यक्ति रो रहा है, तो ये तो उसको पहले सोच लेना था, कोई बात नहीं। तो हमें तो याद करना है कि रोहतांग सुरंग, तो रोहतांग सुरंग का जो है वो नाम किससे हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग से। नया रायपुर, अब देखिएगा हमने एक व्यक्ति को राय दी, क्या राय दी, भाई कम टल्ली हुआ कर,
जब देखो जब भी टल्ली होकर बैठा रहता है, टल्ली होकर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो हमने राय दी, या बड़े लोग भी क्या राय देते हैं कि कभी भी टल्ली नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो राय किस बात के लिए दी? टल्ली होने के लिए। तो ये भी टल्ली ना होने के लिए, तो ये भी हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, देवघर हवाई अड्डा। कहते हैं कि जब भी आप देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो, देवताओं के घर में जाते हो, तो बिल्कुल भी आपको जो है टल्ली होकर नहीं जाना है, ड्रिंक करके नहीं जाना है। तो देवताओं के घर भी टल्ली होकर नहीं जाना है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? अटल बिहारी हवाई अड्डा। तो इसका नाम भी हो जाएगा अटल बिहारी हवाई अड्डा। किसका नाम है? देवघर। देवघर हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा अटल बिहारी हवाई अड्डा। मेडिकल कॉलेज पलामू। मेडिकल कॉलेज यानी हमारी मेडिकल या साइंस भी क्या कहती है कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जो है ड्रिंक से दूर रहना है, आपको ये जो है नशा नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो है लिवर खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना, मेडिकल साइंस भी टल्ली होने वालों के खिलाफ है, यानी ड्रिंक करने वालों के खिलाफ है, और हमने इसमें पढ़ा था। तो मेडिकल कॉलेज में हमारा हो जाएगा अटल, अटल से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, समझ में आपको आ गया होगा। रोहतांग, मैं दोबारा बता देती हूँ, रोहतांग से रोना। तो बच्चा रो क्यों रहा है या व्यक्ति रो क्यों रहा है? भाई पहले तो वो टल्ली हो गया, अब उसके घर वालों ने जब उसको बाहर निकाल दिया तो अब वो क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, रो रहा है। नया रायपुर उसको राय दी कि टल्ली होकर वापिस से नहीं आना है, या हमें जो है किसी भी हालत में टल्ली नहीं होना है। देवघर, देवताओं के घर जब जाते हैं तो कहते हैं भाई अगर आपने अल्कोहल मदिरा पान कर रखा है तो बिल्कुल आप मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं हो, आप बाहर ही रहें। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज से हमने क्या याद किया था कि मेडिकल भी साइंस हमें क्या बोलती है कि कभी भी व्यक्ति को टल्ली नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद में आया अगरतला हवाई अड्डा। अगरतला त्रिपुरा हवाई अड्डे का जो नाम है अभी क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है महाराजा माणिक्य वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। अच्छा, इसे याद कैसे करना है? तो देखिए, अगर हम तल में जाएंगे, अगर हम भूमि मृदा के तल में जाएंगे तो वहाँ हमें हीरा मिलेगा, वहाँ पर हमें हीरा मिलेगा। तो तल में जाने पर ही किसकी प्राप्ति होती है? हीरे की, जिसको हम कह सकते हैं मणि। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक हो गया। अगर हम तल में जाएंगे, भूमि के तल में जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? हमें प्राप्त होगी मणि या फिर हीरा। तो माणिक्य, तो माणिक्य एयरपोर्ट जो है ये किसका नाम है? अगरतला। अच्छा, मणि से आप माणिक्य लाल वर्मा मत लगा देना, इसमें आप चाहें तो ये दोनों चीज को जोड़ के भी आप ट्रिक बना सकते हो कि मणि लेने हम कहाँ जाएंगे? तल में। साथ में तल मणि लेने जाने वाला व्यक्ति कैसा है? बहुत ही विक्रम है, बहुत ही बहादुर है, पराक्रम उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो विक्रम और आपको मणि दोनों का संयोजन करके ही क्या देना है? आंसर देना है। गोरखपुर हवाई अड्डा, इसका जो नाम परिवर्तित करके किया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। शिल्पा शेट्टी आपको दिख रही है ना? बिल्कुल। अब इसे याद कैसे करना है? अगर आपको गोरा होना है, अगर हमें गोरा होना है या चेहरे पर वाइटनिंग लेकर आनी है तो करना क्या होगा? हमें करना होगा योगा। हमें रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करना है, जिससे क्या होता है? चेहरे पर वाइटनिंग आती है। तो गोरखपुर से तो याद कर लेना है हमको गोरा, और व्यक्ति गोरा कब होगा? जब वो क्या करेगा? योगा करेगा। तो महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया। आगे देखते हैं। देहरादून हवाई अड्डा जालीग्रांट, इसे कैसे याद करना है भाई? इसका नाम क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिन भी अभी चीज़ों के या वस्तुओं के जिन भी स्थानों के अभी नाम जो चेंज हुए हैं उनमें अधिकतर जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखे गए हैं। कहा था मैंने आपको, तो वही देखिए दोबारा से ये नाम आ गया। इससे पहले भी हमने बल्क में पढ़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हमने पढ़ा था। अब इसका जो ये है देहरादून हवाई अड्डा जालीग्रांट, तो इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। याद कैसे करना है? देखिएगा कि देहरादून से याद करना है दारू, इसमें दारू वर्ड आ रहा है। दारू मतलब ड्रिंक, अल्कोहल। ये व्यक्ति क्या पी रहा है? दारू पी रहा है, और दारू पीने के बाद में ये व्यक्ति क्या हो गया है? टल्ली। भाई अपन को तो एक ही ट्रिक ध्यान रखना है, एक ही चीज पर फोकस करना है।
टल्ली आते ही हमको बोल देना है अटल। तो ध्यान कैसे रखना है, दारू पीने वाला व्यक्ति कैसा हो गया है, वो हो गया है टल्ली। तो टल्ली से हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और इसका नाम क्या रखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं किया है, बस केवल शिवाजी के आगे क्या लगा दिया गया है बेटा, महाराज लगा दिया गया है। तो बस ये तो हमको वैसे ही याद हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है इसका नाम महाराज को ऐड करके पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अच्छा, आगरा एयरपोर्ट, तो आगरा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। याद कैसे करना है, देखिए हम जब आगरा घूमने गए थे, आगरा के ताजमहल में घूमने गए थे, तो हम ताजमहल कब घूमने गए थे, दिन में। जब दिन में, हम शाम को नहीं गए थे, हम ताजमहल घूमने गए थे दिन में। तो दिन से हमारा हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं आगे। चेन्नई रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर रखा गया है MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आपको यहाँ पर राम पकड़ लेना है, देखिए। और ये वर्ड आ रहा है चेन्नई, तो सोने की चैन, अच्छा सोने की चैन या सोने की चैन से हम टिक बनाना है। अब सोने की चैन भी है और सोने की थी लंका। सोने की चैन होती है, गले की चैन, और सोने की थी लंका। और सोने की लंका में अपनी सीता को लेने कौन गए थे, भगवान श्री राम। तो ध्यान रखिएगा, सोने की ही होती है चैन और सोने की ही थी लंका, जिसको लेने कौन गए, वहां पर सीता जी को लेने कौन गए थे, श्री राम। तो राम से आपको याद करना है रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हवाई रेलवे स्टेशन। मुगल सराय जंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोबारा यहाँ पर आ गया है। आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि मुगल वंश हमने कब पढ़ा था, दिन में। वैसे तो आपको याद आ ही गया होगा, ठीक है। अच्छा, लखनऊ के इनाका स्टेडियम, याद कैसे करना है, देखिए पहले इस व्यक्ति के पास लाखों रुपए थे, पहले इस व्यक्ति के पास लाखों रुपए थे। आज ये एक एक आने का मोहताज हो गया है, आज तो पैसा ही नहीं बचा इसके पास। पहले तो लाखों रुपए थे, आए दिन ये ऐश करता था, कभी क्या, लेकिन अब तो इसकी जो ड्रिंक की वजह से, टल्ली होने की इस आदत की वजह से आज इसके पास एक दाना भी नहीं बचा है, या एक आना भी नहीं बचा है। तो लाखों रुपए से एक आना में कन्वर्ट करने का जो मुख्य कारण है, वो कारण क्या है, वो है टल्ली होना। तो टल्ली से हमारा क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम। फिर हमारा जो है अगला देखिए, कांडला बंदरगाह। इसे कैसे याद करना है, कांडला बंदरगाह का नाम भी रखा गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसको याद कैसे करना है कि अगर ज़्यादातर जो कांड होते हैं, जैसे चोरी का कांड हो गया, कोई भी किडनैपिंग का कांड हो गया, ज़्यादातर लोग दिन में ही उसको अंजाम देते हैं, क्योंकि दिन में ही लोग बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार के बेकार कांड कब होते हैं बेटा, दिन में होते हैं। तो दिन से हमारा क्या हो जाएगा, दिन से हमारा हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल जी के नाम से कांडला बंदरगाह का नाम, जो गुजरात में है, उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। गुजरात के साबरमती घाट का नाम क्या रखा गया है, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी घाट, यानी अटल घाट कहते हैं। तो इसको कैसे याद करना है, देखिएगा गांधी जी जो थे, उन्होंने भी हमेशा यही चाहा था कि हमारे देश की जनता इस अल्कोहल से, नशे से दूर रहे। तो गांधी जी हमेशा ड्रिंक के यानी टल्ली होने के खिलाफ ही थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में इस प्रकार के लिए कई प्रकार का उन्होंने धरना भी दिया था इस चीज़ से दूर रहने के लिए। तो साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि व्यक्तियों को टल्ली नहीं रहना चाहिए, या हमारी देश की जनता को जो है इस प्रकार के नशा से दूर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अब जो है दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा है, याद कैसे करना है, देखिए इस व्यक्ति की आप जेब देख रहे हैं, पॉकेट, ये पॉकेट का रंग कैसा है बताइए, इस पॉकेट का रंग है काला। कैसा रंग है बेटा, इस पॉकेट का रंग है काला। तो काला से बन जाएगा कलाम रोड, कलाम रोड। तो दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम किसके नाम पर रखा है, कलाम जी के नाम पर, जिसे हम कहते हैं कलाम रोड। आगे चलते हैं। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, और ये जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम रखा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि उड़ीसा से हमने बनाना था ट्रिक ओड़ी गाड़ी। क्या बनाना था, ओड़ी गाड़ी। तो ये जो ओड़ी है,
इस गाड़ी पर बैठकर कौन आए हैं? इस गाड़ी पर बैठ के आए हैं अब्दुल कलाम साहब। यानी अब्दुल कलाम साहब अपने बच्चों को, अपने युवा जनरेशन को कुछ बात बताने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं। कहाँ बैठकर? ओडी गाड़ी पर बैठकर। तो ओडी गाड़ी पर बैठकर कौन आए थे? तो आपको क्या बता देना है? हमको बता देना है बैठकर आए थे एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, उस गाड़ी में व्हील बहुत अच्छे थे भाई, व्हील तो होते हैं ना, उसका प्रतीक चिन्ह भी कुछ ऐसा ही है भाई, 4 चूड़ी अगर आगे होती है तो ये इसको हम पहचान सकते हैं कि भाई ये ओडी गाड़ी है। तो ये ओडी गाड़ी है तो व्हील बने हुए थे, तो हमको व्हीलर याद करना है। देखते हैं आगे। चलिए, हो गए हैं हमारे कंप्लीट। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है अभी वर्तमान में नाम परिवर्तित करके रखे गए हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा जरूर। कल सुबह 6:30 बजे फटाफट उठ जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास।